स्वागत है आपका मेरा इलेक्ट्रिकल चैनल जिसका नाम इलेक्ट्रिकल पटाखा, जो आपकी नॉलेज में करेगा जोर से धमाका। मैं अरुण प्रताप आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम अलग तरह के स्विचेस को इस्तेमाल करते हैं और हर एक स्विच का अपना एक रोल होता है। चाहे वो कोई भी सप्लाई हो, कोई सा भी आपका सर्किट हो, हर एक स्विच का अपना रोल है। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने जो कनेक्शंस करके बताए थे आपको सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के, उसमें मैंने आपको बताया था कि बैटन होल्डर को कैसे हम सप्लाई देते हैं, कैसे कनेक्शंस करते हैं और सिंगल वे स्विच को उनके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक नया स्विच के बारे में बताने वाला हूँ, विच इज़ कॉल्ड टू वे स्विच। जी, टू वे स्विच एक ऐसा स्विच है जो कि दोनों तरफ से आउटपुट को हम प्राप्त कर सकते हैं उसकी हेल्प से। ये स्मार्ट वायरिंग में यूज़ करते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा घरों में हम यूज़ करते हैं अलग अलग जगहों पर जहाँ पे हमें इसका ज़रूरत होता है। तो आज मैं आपको ये वीडियो में आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ, कैसा होता है, उसके कनेक्शंस कैसे करते हैं। तो डेमो हम आपको दिखाएंगे, प्रॉपर बताएंगे कि ये स्विच का वर्किंग और सिस्टम कैसा होता है। तो ये फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास टेबल पर कुछ स्विचेस पड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं हम टू वे स्विच। ये होता है टू वे स्विच। और फ्रेंड्स, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जब आप इसको उल्टा करेंगे तो इसके जो बैक साइड पर आप देखिए 3 टर्मिनल्स हमारे पास होते हैं। ये देखिए आप 1 2 3। अब स्विच आप देखेंगे फ्रंट कंडीशन से तो नॉर्मल लगता है, जैसे कि सिंगल वे स्विच होता है। बट अगर आपका इसको पहचानना है तो आपको इसके बैक में देखिए इसके 3 टर्मिनल्स आपको दिखाई देंगे जो ये साबित करते हैं कि ये टू वे स्विच है। अब इसके कनेक्शंस की अगर बात करें तो हम हल्का सा डायग्राम में आपको फ्रेंड्स दिखाता हूँ बना करके इसकी वर्किंग कैसे हम करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास ये टू वे स्विच होता है। मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में इसको समझाऊंगा। ये टू वे स्विच है हमारा, राइट। अब इस स्विच का जो वर्किंग रहता है वो 2 तरीके से रहता है। पहला केस फर्स्ट। इसमें क्या रहेगा कि जब आप फेज़ वायर, इनपुट वायर जो होती है हमारी फेज़ वायर रेड कलर की, जब आप इसके सेंट्रल टर्मिनल पर आप जोड़ते हैं तो तब ये स्विच जो होता है ये 2 कंडीशंस में काम करता है। फर्स्ट कंडीशन ये और सेकंड कंडीशन ये। फ्रेंड्स, इस स्विच में इस चीज़ को बोलते हैं हम प्लंजर। ये होता है प्लंजर। ये प्लंजर की मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि हम स्विच से किस तरफ से आउटपुट को प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इस स्विच के सेंट्रल टर्मिनल पर सप्लाई देते हैं, जो कि मैंने डायग्राम में आपको दिखा रखा है, इस कंडीशन में हम जो आउटपुट है वो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लंजर, इस प्रकार। तो ये फ्रेंड्स एक केस था। सेकंड केस है कि हम टू वे स्विच को अगर चाहें तो सिंगल वे स्विच की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? अब देखिए सेकंड डायग्राम में फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि अगर हम इस केस में, जो कि केस सेकंड है, अगर हम इनपुट सप्लाई टॉप पर दें, इस केस में हम आउटपुट जो है वो मिडिल टर्मिनल से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये स्विच जो है आपका सिंगल वे की तरह काम करेगा। सिमिलरली अगर हम सप्लाई यहाँ दें फेज़, तो आउटपुट हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोनों केसेस जो है आपस में रिलेट करते हैं, सिर्फ कंडीशंस का फ़र्क है, वायरिंग का फ़र्क है। तो ये 2 तरीके की हमारी मेनली 2 तरीके की टाइप ऑफ वायरिंग है जो टू वे स्विच की मैंने आपको बता रखी है। फर्स्ट केस में इसके मिडिल टर्मिनल में सप्लाई दे करके हम आउटपुट जो है टॉप से और बॉटम से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इसी स्विच को हम सिंगल वे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारे पास फर्दर 2 केसेस हैं जिसमें हमने आपको बताया है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं कि हम इस टू वे स्विच को प्रैक्टिकली कैसे कनेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसका एसएलडी डायग्राम देखें तो एसएलडी डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार रहता है। अब आप देखिए, मैं ज़रा जूम करके दिखाना चाहता हूँ आपको। इस डायग्राम में देखिए आप कि जो प्लंजर है, ये प्लंजर है, ये एक तरफ है, एक तरफ मैंने बिल्कुल लाइन शो कर रखी है आपको और सेकंड तरफ डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन शो करती है कि प्लंजर आपका एक टाइम पे जो है एक तरफ काम कर रहा है, सेकंड तरफ उसका सप्लाई कटा हुआ है, ये वो चीज़ शो कर रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा टू वे स्विच जो है वो काम करता है। अब मैं आपके सामने प्रैक्टिकली इसको कनेक्ट करने वाला हूँ कि कैसे इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक टू वे स्विच आ गया और ये मैंने
दो बैटर होल्डर्स कनेक्ट कर रखे हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बता रखा था कि बैटर होल्डर्स को हम कैसे लगाते हैं, फिर भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये मेरा फेज़ वायर है, ये भी मेरा फेज़ वायर है, और ये न्यूट्रल जो मैंने लूप की तरह ऊपर से शॉर्ट करके इसको बाहर निकाल दिया है, जो कि पैरेलल सर्किट की सबसे बड़ी डिमांड होती है। अब करना क्या है फ्रेंड्स, पहले हमें इसको इनपुट सप्लाई देना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जो अगर हमें टू वे स्विच को टू वे की तरह काम में लेके आना है तो उसके मिडिल टर्मिनल पर हमें इनपुट सप्लाई देनी पड़ती है, और टॉप और बॉटम से हमें आउटपुट प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम बैटन होल्डर को 1 बाय 1 कनेक्ट करेंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कनेक्शन जो है टू वे स्विच का रेडी हो चुका है, जिसमें आप देखिए कि मेरा ये जो इनपुट वायर है और ये मेरे दो आउटपुट्स हैं। अब डिपेंड करता है कि हम इस टू वे स्विच के प्लंजर को किस कंडीशन में रखते हैं और कहाँ से हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम इनपुट सप्लाई यहाँ पर देंगे और न्यूट्रल को यहाँ से देंगे सर्किट को, तो मेरा ये टू वे स्विच जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि प्लंजर किसी कंडीशन में भी हो आउटपुट को निकालेगा, यानी कि दोनों रस्तों से काम करेगा। इसीलिए इसका नाम रखा है टू वे स्विच। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल स्टेज इसका। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अब सर्किट रेडी कर दिया आपके सामने। तो मैंने बैटर होल्डर्स में बल्ब लगा दिए हैं। अब मेरा सर्किट रेडी है बिल्कुल भी। अब आप देखिए कि टू वे स्विच कैसे ऑन करता है। तो एक्सटेंशन से मैंने इनपुट सप्लाई लिया है। आप देखिए ये जो मिडल आपका टर्मिनल था टू वे स्विच का, यहाँ से इनपुट सप्लाई मैंने दे दिया है और बैटर होल्डर से न्यूट्रल निकाल करके मैंने मेन सप्लाई में लगा दिया है। अब मेरा जो सर्किट है वो रेडी है। ये अब कैसे काम करेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने सप्लाई ऑन की, आप देखिए टू वे स्विच का जो प्लंजर है वो ऑफ कंडीशन में है। आप देखिए ज़रा, ऑफ कंडीशन में है, और इस कंडीशन में हमारा ये जो वायर है आउटपुट का, ये इस बल्ब के साथ अटैच है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं उसको सप्लाई देता हूँ, आप देखिए कि ऑफ कंडीशन में जब भी मेरा बल्ब जाता है, ऑफ कंडीशन में जैसे ही मेरा सप्लाई पहुँचा टू वे स्विच में, ऑफ कंडीशन के साथ जो मेरा बल्ब अटैच था वो चल पड़ा। अब इसका जैसे मैं प्लंजर को चेंज करता हूँ, देखिए पहला ऑफ हो गया, दूसरा ऑन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड से आउटपुट जो है वो टू वे स्विच निकाल रहा है, जैसे कि हमने पहले अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में और प्रैक्टिकल वायरिंग में हमने आपको बताया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार जो टू वे स्विच है वो काम करता है ऑन ऑफ कंडीशन में। देखिए आप, तो ये हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल डायग्राम सर्किट्स में घर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारे कॉरिडोर में बल्ब लगा होता है, जिसका जो स्विच होता है कई बार अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। इन दैट कंडीशंस आपका ये टू वे स्विच जो है वहाँ पर काम आता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, आपके कंसेप्ट जो टू वे स्विच को लेकर के वो क्लियर हुए होंगे। तो शेयर कीजिए इस वीडियोज़ को जितना आप कर सकते हैं, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।